एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू ईटीएस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर जो कि क्लास 10 के अंदर है। सो बेटा हम अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और ये वीडियो जो है वो टॉपर से लेकर एवरेज स्टूडेंट से लेकर बिलो एवरेज स्टूडेंट से हर किसी के लिए है। तो भाई आराम से बैठ के देखना और मतलब समझना कि कैसे होते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ के वो प्रोसेस होते हैं जो कि चलते रहते हैं, ठीक है। जो ये चाहे हम सोते रहें या फिर बैठे रहें, खड़े रहें, ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होते हैं। और हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो बेटा ये मैंने क्या लिख रखा है, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। तो भाई हमारे को जिंदा रखने के लिए वो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। A living organism needs food, energy, transportation of materials and removal of waste. These activities are called the life processes. तो भाई मैंने क्या बोला कि भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि कुछ लोग हम बोलते हैं कि भाई ये खाना नहीं खाता, इसके अंदर एनर्जी नहीं, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो भाई ये सब हमारे को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है। तो फूड भी क्या हो गया, हमारा फूड को लेना क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया। तो पहला हो गया हमारे टाइप ऑफ मतलब लाइफ प्रोसेस के अंदर ये पहला हमारा प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन। और एनर्जी लेना मतलब जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो फिर हमारा जो फूड है वो टूट जाता है और फिर उससे हमारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो वो एनर्जी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन की मदद से क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो एकदम से हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे हमारे को एनर्जी मिलती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया, दूसरा मेन प्रोसेस हो गया, दूसरा मेन प्रोसेस हो गया, दिस इज द रेस्पिरेशन। चलो भाई दोनों प्रोसेस हो गया, हमने खाना भी खा लिया, हमें एनर्जी भी मिल गई। लेकिन ये एनर्जी जो है वो कहाँ, मतलब कैसे मिलेगी, पूरी बॉडी के अंदर। हर एक ही जगह थोड़ी ना जाएगी एनर्जी, पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। तो हम एक और प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी मदद से क्या होता है, सारे के सारे सेल्स के अंदर हमारा खाना, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सबके सब जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रोसेस हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जिससे कि हमारी हर एक बॉडी के अंदर, हर एक बॉडी के सेल के अंदर जो है एनर्जी जाती है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सब चले जाते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट हो गया। अब जो हमने खाना खा लिया है, एनर्जी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल बचा है उससे हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे। तो उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये भी हमारा एक मेन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सक्रीशन। तो हमने कितने टोटल हमने लाइफ प्रोसेस पे पढ़ लिए। तो मेन लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो कितने लाइफ प्रोसेस हो गए बेटा, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जिसके बारे में हमने बताया, जिससे कि हम फूड लेते हैं अंदर, ठीक है। अब हमें कहाँ से मिलती है, कौन से प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है बेटा। अब हर एक बॉडी पार्ट के अंदर फूड को पहुंचाने का काम किसका हो गया, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो गए उनको पहुंचाने का काम किसका, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन। और हमारा चौथा क्या है, चौथा हमारा है एक्सक्रीशन, ठीक है। क्या है बेटा, एक्सक्रीशन, जिससे कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें इतना क्लियर होगा। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब ये जो हमारा न्यूट्रिशन होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो भाई प्लांट्स जो है वो अपना खाना जब खुद बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा हो और वो किसी पे डिपेंड ना रहे खाने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो कि सिर्फ कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है।
तो मैं लिख लेती हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। organism which makes their own food they are not depend on other organisms for their food। ठीक है भाई, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। वो भाई अपना काम खुद कर सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन से प्रोसेस से बेटा, कौन से प्रोसेस से वो अपने खाना खुद बनाते हैं? ये तो बच्चा जाता है बेटा, किस प्रोसेस से? प्रोसेस का नाम बता देते हैं, तो नीचे लिख देती हूँ। प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अपना खाना खुद बना देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब मैं तुम्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को फोटोसिंथेसिस का मतलब नहीं पता होगा, मुझे पता है, तो इसलिए मैं उसको अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, ओके। सो इतना तुम्हें क्लियर होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि भाई प्लांट जो है वो खाना अपना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, अब भाई इतना बड़ा शब्द है तो इसको समझने में कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मौत आती है। तो देखो, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा तोड़ के बताती हूँ जिससे कि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, फोटो का मतलब और सिंथेसिस का मतलब, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, और फिर इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा फोटोसिंथेसिस बनता है। ठीक है, फोटो मतलब क्या हो गया? लाइट हो गया। बेसिकली क्या बोलते हैं उसको? लाइट बोलते हैं, कि भाई फोटो खींच लो, लाइट। ठीक है, सिंथेसिस मतलब कि बनाना, मेकिंग। ठीक है, लाइट से जब हमारा प्लांट जो है वो बनाता है अपने, मतलब जो भी अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के प्रोसेस में ये भाई हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कैसे होता है। ये जैसे सपोज करो ये प्लांट है हमारा, एंड उसके पास ये रूट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाटर भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट है, ये बेसिकली ग्रीन प्लांट है। ये हमारी रूट्स हैं, ओ भाई रूट्स, एंड दिस इज द वाटर समझ लो, और ये हमारा सोइल है। ठीक है, सोइल समझ लो, ओके। और ये हमारी सनलाइट आ रही है। अभी सनलाइट जो है इसके पास जा रही है। ठीक है, सनलाइट इसके पास गई और हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और भाई यहाँ पे हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। अब ये हमारा प्लांट क्या करेगा? इससे सनलाइट लेगा, और फिर जो हमारी सॉइल है उसके अंदर रूट्स प्रेजेंट है। रूट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को। जब वो एब्जॉर्ब करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या होगा? हमारी इसके अंदर, हमारे लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब इस अब तुम सब सोचोगे कि भाई क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? भाई देखो, प्लांट सेल के अंदर ना कुछ सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, उसमें से एक सेल ऑर्गेनिल का नाम क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि सेल ऑर्गेनिल, जैसे एनिमल्स के अंदर देखो कितने सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडी हो गया, हर एक सेल के अंदर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो सेम वैसे ही इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। और यही जो है बेसिक डिफरेंस है हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ठीक है,
तो मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान भी बना दिया तुम लोगों को। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या हमारा एक पिगमेंट है जो कि हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो भाई तुम्हें थोड़ा सा मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि भाई देखो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से, जिस पिगमेंट की वजह से बेटा ये जो हमारी लीव्स हैं वो कैसे दिखती है, हमें ग्रीन कलर की दिखती है। कैसे दिखती है, हमारे को ग्रीन कलर की दिखती है, किसकी वजह से, हमारा क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी मदद से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब ये मैं एक बार तुम्हें वो एक पूरी की पूरी इक्वेशन बता देती हूँ जिसकी वजह से तुम और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ और इसके ऊपर लिख देती हूँ इक्वेशन। तो हमारा बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेना यार, क्योंकि बैलेंसिंग में मैं थोड़ी सी वैसी हूँ। C6H12O6 यहाँ पे वाटर हो गया। ठीक है, तो भाई देखो ये वाटर जो है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा किससे आया, एयर से आया है, ये एयर से आया है। और हमारे ये जो हमारा वाटर है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारा सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इन सॉइल। अब ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ये ग्लूकोज जो है वो एक खाना होता है, ये प्लांट का खाना होता है, प्लांट का खाना होता है ये। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो प्लांट का खाना है। बेसिकली ये ग्लूकोज जो है उसको वो किस चीज से मिलकर बना है, हमारा कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये जो C6H12O6 है जिसको हम बोल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है। तो भाई ये देखो क्या है, ये हमारा 3 चीज से मिलकर बना है। पहला ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजों से मिलकर बना है, तब जाके हम इसको ग्लूकोज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा जब हमारा ग्लूकोज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च बोलते हैं। प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा फूड को अपने स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, वो अपना जो एक्स्ट्रा खाना है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा तुम्हें, आई होप इतना क्लियर होगा। और ये जो H2 है ये वापस जो है हमारा ये वाटर आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, लीफ के अंदर बेटा। ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो रहे हैं वाटर के, तो ये जो है तो अगर तुम्हें वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं तो इसका मतलब ये है मैम कि ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा सभी बच्चों को। तो मैं इरेज कर देती हूँ इन सबको। अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसका नाम है गार्ड सेल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे होता है मैंने तुम्हें बता दिया, बहुत सारी चीजें हैं यार। ठीक है, तो मैं हर एक चीज बताऊंगी। अब गार्ड सेल भी होते हैं, गार्ड सेल की मदद से भी होता है भाई। ठीक है, याद रखना सबके सब। अब मैं तुम्हें गार्ड सेल के बारे में बताऊं तो गार्ड सेल्स, ठीक है, तो भाई ये हमारे, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर से बताऊंगी। ये स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, ये न्यूक्लियस है, ये देखो बहुत सारी चीजें हैं, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द स्टोमेटोफोर, ओके, दिस इज द एपिडर्मल सेल। ठीक है, क्या है ये बेटा, एपिडर्मल सेल है। प्लांट के अंदर जो है वो जो पहला सेल होता है उसे हम एपिडर्मल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल बोलते हैं। अब ये देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देती हूँ इसके बारे में। दिस इज व्हाट बेटा, ये सब क्या है, हमारे छोटे छोटे मैंने बना जो दिए हैं तुम्हारे लिए, ये सब क्या है, ये सब मैम हमारे, हमें पता है मैम, हमें पता है मैम कि ये हमारे क्लोरोप्लास्ट है। क्या है मैम, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द स्टोमेटल पोर,
ये सब हमारा क्या है, ये एपिडर्मल सेल है। क्या है ये? एपिडर्मल सेल है। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लीफ के अंदर हमारे को छोटे छोटे से ना टाइनी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, टाइनी पोर्स दिखते हैं, एक टाइप के छोटे छोटे से पोर्स दिखते हैं, छोटे छोटे छेद, ठीक है, छेद जो दिखते हैं इसको हम टाइनी पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइनी पोर्स। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे भाई, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। टाइनी पोर्स, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा के पोर्स। स्टोमेटल पोर्स बोल दो, स्टोमेटा पोर बोल दो, दोनों ही सेम है। तो ये क्या होते हैं? हमारे स्टोमेटा के पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो, अगर ये इसके अंदर पानी भर जाता है ज़्यादा तो फिर वो क्या करता है? स्वेल अप कर जाता है, और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ये सब कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये सब इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। अभी जो हमारा स्टोमेटा के पोर है, ये पूरा हमारा क्या है? स्टोमेटा ही तो है, पूरा स्टोमेटा का है ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। मैं गार्ड सेल इसको बोल रही हूँ, किसको बोल रही हूँ? इन दोनों को। ये हमारे दो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल जो होते हैं ना, वो डाइकोट और मोनोकोट, भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है, चलो मैंने तो उसको नहीं पढ़ाऊंगी, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं। चलो, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ गार्ड सेल के बारे में। अगर ये गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ना, बताया नहीं मैम ने कि कैसा है, क्या होता है ये। तो गार्ड सेल जो होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं, ठीक है, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगर ये श्रिंक कर जाते हैं, ये जब इसके अंदर पानी भर जाता है ना, जब इसके अंदर वाटर जो है, वाटर जो है इसके अंदर आ जाता है, तो फिर ये जो इसका पोर है, स्टोमेटा का पोर जो होता है, वो कैसे हो जाता है? स्वेल हो जाता है, ठीक है। स्टोमेटा के अंदर जब ये पानी खोजे वो मतलब भर जाता है, तो इस स्टोमेटा के पोर जो होते हैं वो स्वेल अप कर जाते हैं, ठीक है। अगर ये मतलब पानी नहीं मिलता इसे, ठीक है, पानी नहीं मिलता, तो फिर ऐसे पानी नहीं मिलेगा तो फिर स्टोमेटा जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। क्या करता है? श्रिंक कर जाता है, और स्टोमेटल पोर जो होता है, स्टोमेटा पोर, ये स्टोमेटा का पोर है, ठीक है। स्टोमेटा का जो पोर है वो क्लोज हो जाता है। कैसे हो जाएगा? क्लोज हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा स्टोमेटा का पोर, ठीक है। स्टोमेटा का पोर इसके अंदर ओपन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा तुम सबको। मैंने हर एक चीज़ जो है अच्छे से बता दी है तुम लोगों को। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है सारी की सारी टर्म्स। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अब पहले बात करते हैं कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है मर जाता है, तो फिर उसमें जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमारे को दिखते हैं। ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म होता क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स वो मतलब ऑर्गेनिज्म हम उसको बोलेंगे जो कि लिविंग है, मतलब जैसे मैं लिविंग हूँ, मेरे को एक ऑर्गेनिज्म बोलोगे, ठीक है, और एक कुत्ता है, ठीक है, वो उसको भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। भाई वो सांस ले रहा है, चल रहा है और बात कर रहा है, तो फिर भाई उसको समझ लेना कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चल रहा है मतलब तुम सोचोगे मैम प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ऑर्गेनिज्म में आ गया। हाँ बेटा आ गया, क्योंकि मैम उसके अंदर भी लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया और भी बहुत सारी चीजें, तो प्लांट्स के अंदर भी तो होते हैं ना, वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर भी होते हैं यार, ठीक है। लेकिन उनके अंदर अलग टाइप के होते हैं, मानती हूँ, लेकिन होते तो है उनके अंदर कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो उन सब के अंदर भी होते हैं, देखो कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसके अंदर, कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो, तो वही वो सब चीजें उसके अंदर होती हैं, वो लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिज्म हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब मर चुका है, ठीक है, उसके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आ गए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, फंजाई हो गया, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से आ गए उसके ऊपर। तो फिर और वो अपना खाना उससे ले रहे हैं, उसे अपना खाना जो है उससे ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है, डिपेंड है उनके किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब हम दूसरी बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम सब जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं,
ओके। तीसरी बात होगी हमारी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे मैम? तो भाई देखो, जैसे किसी भी लड़की लड़का कोई भी हो, ठीक है, उसके सर में लाइसिस हो जाते हैं, जैसे कि जुएं हो जाते हैं, ठीक है, जुएं हो जाते हैं, तो भाई वो अपना न्यूट्रिशन ले रही है, लाइसिस जो होती है हमारी वो ले रही हैं, न्यूट्रिशन ले रही हैं, ठीक है। अब वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ अफेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही। लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया नहीं भाई कि हमारे सर में तो जुएं हो रही है, तो भाई वही बात हो गई कि भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रही हैं। और जैसे डॉग हो गए, डॉग्स के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं बेसिकली। तो हमने सारे मतलब 2 टाइप की न्यूट्रिशन पढ़ी, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ये आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि दोनों टाइप के न्यूट्रिशन क्या होते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। प्लीज़ बता देना यार कि कैसी लगी मेरी वीडियो, और प्लीज़ हम सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ बता देना। बाय बाय, टेक केयर।